हम देव सहायम पिल्लई की चर्चा करने वाले हैं। इतिहास से शुरुआत। साल 1712 की बात है। 23 अप्रैल के दिन प्राचीन त्रावणकोर साम्राज्य के एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। घर वालों ने नाम रखा नीलकंठ पिल्लई। अच्छी शिक्षा मिली, मार्शल आर्ट और तीरंदाजी भी सिखाई गई और इसी की बदौलत नीलकंठ को राजदरबार में नौकरी मिल गई, ट्रेजरी विभाग में। उन्हें एक शाही मंदिर की जिम्मेदारी दी गई। इस दौर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी एक मिलिट्री कमांडर को त्रावणकोर के पोर्ट पर कब्जे के लिए भेजा था, पर वो लड़ाई हार गया। कमांडर बंदी बना लिया गया। राजा ने फिर उससे समझौता कर लिया और रिहाई के बदले खरीदी वफादारी। राजा ने इस डच कमांडर को बनाया अपना सैन्य सलाहकार। एक दिन इसी सलाहकार की समंदर किनारे नीलकंठ से मुलाकात हुई। औपनिवेशिक काल में यानी कॉलोनियल एज में विदेशी आगंतुक सिर्फ अपनी सत्ता के विस्तार के लिए पोर्ट पर जमीन पर कब्जे के लिए नहीं आते थे, उन्हें धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी निर्देश मिले होते थे। इसी क्रम में इस डच कमांडर ने नीलकंठ को ईसाई धर्म के बारे में बताया। नीलकंठ को उनकी बात रास आ गई और वो ईसाई धर्म अपनाने को राजी हो गए। 1745 ईस्वी में उन्होंने औपचारिक तौर पर अपना धर्म बदल लिया और नाम भी बदल लिया। नया नाम रखा लेज़रस, मतलब गॉड इज माई हेल्प, और इसीलिए स्थानीय भाषा में उन्हें देव सहायम के नाम से जाना गया। देव सहायम का ईसाई बनना त्रावणकोर के शाही परिवार और उच्च वर्ग के लोगों के लिए एक सदमे की तरह था। कथित नीची जातियों के लोग टैक्स और दुत्कार से बचने के लिए ईसाई धर्म अपना रहे थे, मिशनरियों को उद्धारक की तरह देख रहे थे, लेकिन उनके अपने बीच का कोई ऐसा करेगा ये नहीं सोचा गया था। देव सहायम के धर्म परिवर्तन ने उच्च वर्ग के लोगों को नाराज कर दिया। उन्हें लगा कि ये लहर उन्हें भी, उनके परिवार को भी, उनके समर्थकों को भी चपेट में ले सकती है। फलता देव सहायम को नौकरी से निकाल दिया गया। एक दंत कथा भी है कि उन्हें 3 बरस तक जेल में रखा गया और फिर भैंसे पर बिठाकर गांव भर में घुमाया गया और सबके सामने 30 कोड़े लगाए गए। और ये भैंसे और कोड़े का काम एक दिन नहीं, रोजाना का था, यानी प्रतिदिन का था। इस दौरान कहा जाता है कि उन्हें बुरी तरह टॉर्चर भी किया गया ताकि वो अपना फैसला बदल लें, लेकिन देव सहायम ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। जब वो किसी तरह नहीं झुके तब राजा ने उन्हें मारने का हुक्म दिया और आखिरकार 14 जनवरी 1752 को उनको मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। ये तो उनका परिचय हुआ, पर आज कहानी क्यों? हमने आपको शुरुआत में बताया 15 मई 2022 को देव सहायम को सेंट की उपाधि मिली। उनके अलावा 9 और लोगों को सेंट घोषित किया गया। इस समारोह में शामिल होने के लिए पूरी दुनिया से लोग आए थे। देव सहायम को सेंट बनाने के प्रोसेस की शुरुआत 1770 के दशक में ही हो गई थी। 1778 में कोट्टार के चर्च ने वेटिकन को देव सहायम के बारे में जानकारी भेजी थी। हालांकि लंबे वक्त तक वेटिकन ने इस अर्जी पर ध्यान नहीं दिया। सेंट घोषित करने का आखिरी फैसला वेटिकन ही लेता है और इसकी प्रक्रिया लंबी होती है। अब समझते हैं कि वेटिकन किसी भी व्यक्ति को सेंट की उपाधि कैसे देता है, इसका प्रोसेस क्या है। आसान लहजे में कहा जाए तो कुल 5 स्टेप हैं। पहला, इंतजार का। कोई भी कैथोलिक ईसाई सेंट बन सकता है, लेकिन ये उपाधि मरने के बाद ही दी जाती है। मिनिमम अवधि 5 बरस की, यानी मौत के 5 साल बाद ही सेंट बनने के लिए आवेदन भेजा जा सकता है। इस समय सीमा के पीछे भी एक वजह है। माना गया कि इतने वक्त के बाद किसी मृत व्यक्ति के प्रति भावनाओं में ठंडापन आता है और लोग सोच समझ कर फैसला लेते हैं। हालांकि पोप के पास इस अवधि में फेरबदल का अधिकार है। मदर टेरेसा के केस में उनकी मौत के 2 बरस बाद ही सेंट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जबकि देव सहायम के मामले में 200 बरस से ज्यादा का इंतजार दिखा। एक मामला सेंट बीट का है। उनकी मौत 735 ईस्वी में हुई और उन्हें सेंट की उपाधि 1164 बरस बाद मिली। दूसरा स्टेप, सर्वेंट ऑफ गॉड। एक बार वेटिंग पीरियड खत्म हो जाए तो स्थानीय बिशप संबंधित व्यक्ति के जीवन की पड़ताल शुरू करते हैं। इलाके के ईसाई धार्मिक समूह भी बिशप को ऐसा करने के लिए कह सकते हैं। ये देखा जाता है कि क्या उस व्यक्ति ने पवित्रता से अपना जीवन बिताया या नहीं। जब बिशप को पूरा भरोसा हो जाता है तब वो कांग्रेगेशन फॉर द काउजेज ऑफ सेंट से परमिशन मांगते हैं केस खोलने की। ये कमेटी पोप को सेंटहुड से जुड़ी रिकमेंडेशन भेजती है और जैसे ही जांच की इजाजत मिलती है वैसे ही संबंधित व्यक्ति को सर्वेंट ऑफ गॉड मान लिया जाता है। फिर तीसरा स्टेप आता है, सबूत दिखाइए। इस स्टेप के दौरान रिकमेंडेशन कमेटी सबूतों की जांच करती है। कमेटी देखती है कि दावे किए गए हैं उनमें सत्यता क्या है, क्या संबंधित कैंडिडेट को पवित्र माना जा सकता है। कमेटी संतुष्ट होने के बाद आवेदन पोप के पास भेजती है और जब पोप उस पर मुहर लगा देते हैं तब उस व्यक्ति को वेनरेबल या हिंदी में कहें तो सम्माननीय कहा जाता है।
फिर चौथा स्टेप है चमत्कार। इस प्रोसेस में देखा जाता है कि क्या संबंधित व्यक्ति की मौत के बाद उसके नाम पर कोई चमत्कार हुआ, मसलन उसका नाम लेने से किसी की बीमारी ठीक हो गई हो या कुछ भी अप्रत्याशित हुआ हो। हालांकि धर्म के लिए शहीद होने वालों को चमत्कार वाले कॉलम से छूट मिलती है। वेटिकन चमत्कार से जुड़े दावों की जांच करता है। पुष्टि होने पर संबंधित व्यक्ति के नाम के आगे ब्लेस्ड जोड़ दिया जाता है। देव सहायम को फरवरी 2020 में ब्लेस्ड घोषित किया गया था। और फिर आता है पांचवा स्टेप, कैननाइजेशन यानी सेंट घोषित करना। यह आखिरी प्रक्रिया है। इसमें वेटिकन में एक समारोह आयोजित किया जाता है। जिन लोगों को सेंट की उपाधि दी जाती है, समारोह में उनका जीवन परिचय पढ़ा जाता है और इसके बाद लैटिन भाषा में प्रार्थना की जाती है। फिर औपचारिक तौर पर सेंट की उपाधि दी जाती है। और सेंट बनने के बाद क्या? सेंट का नाम रोमन कैथोलिक चर्च के कैटलॉग में जुड़ जाता है। चर्च से जुड़े लोग उस सेंट की पूजा कर सकते हैं। चर्च का नाम उनके नाम पर रखा जा सकता है। प्रार्थनाओं में उनका नाम जोड़ा जा सकता है। कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, आदि इत्यादि। इसके अलावा जिस जगह पर देव सहायम को मारा गया था, उस जगह के दर्शन के लिए भी हर साल बड़ी संख्या में लोग जमा होते हैं। ये तो सेंट बनने की प्रक्रिया से जुड़ी बात हो गई और ये बात शुरू हुई थी देव सहायम से। देव सहायम के बारे में और जान लीजिए। जिस जगह पर उनको फांसी दी गई, जहां पर उनको मारा गया, उस साल आज भी बड़ी संख्या में दर्शनार्थी श्रद्धालु जमा होते हैं और सेंट बनने के बाद तो पूरी दुनिया से लोगों का जुटान उस जगह पर होने की संभावना है।